नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने वीडियोस का, चूँकि अब ये सीरीज़ चल रही है, एक सीरीज़ इसलिए क्यों चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर रेगुलर वीडियोस मेरे देख रहे होंगे तो आपको एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सीरीज़ को चला रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेट करता रहूँ मैं प्रीवियस डेज के वीडियोज़ के साथ साथ। तो आज हम बात करेंगे वही अपने पॉइंट से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने आपको फ्राइडे के वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करेगा और करीबन 38,500 के आसपास अगर ओपनिंग करता है अपनी 38,500 के आसपास, तो हम वापस एक मार्केट को रीटेस्ट करते हुए देखेंगे और वो वापस उस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा जो हमारा ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो कि करीबन 38,200, और उसके बाद फिर वापस मार्केट ने और नीचे जाके 38,000 का लेवल भी टच किया। तो ये सारी बातों का आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पर वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले वापस हम वही बात बोलेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों देखिए, वीडियो को समझिए और पॉइंट पे हमारा डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने आपको एक क्वाड्रेंट की कहानी सुनाई थी और शायद वो क्वाड्रेंट की कहानी आज शायद आप मान सकेंगे कि वो सही हो, क्योंकि मेरा तो ये लॉजिक हमेशा सही काम किया है, आज आपके लिए भी काम कर सकता है। देखिए, जब हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब जो हमारा दो ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, तो ये हमारा 1 क्वाड्रेंट होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और 4। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखा होगा, हमने उनमें साफ कहा है कि 1 जो है वो अप को इंडिकेट करता है, अपवर्ड होगा मार्केट। 3 जो होगा वो डाउन ट्रेंड को मार्केट को इंडिकेट करता है, और 2 और 4 जो होता है वो एक साइड बाई मूवमेंट को इंडिकेट करता है। मार्केट साइडवे में मूव करेगा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद या तो ऊपर की डायरेक्शन या नीचे की डायरेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। यही हमने अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये रिकॉल हो और ये चीज़ें समझ में आए तो आप ये देख रहे होंगे कि एक ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं और हम एक ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, और ये क्वाड्रेंट हमारा 1 है, ये क्वाड्रेंट हमारा 2 है, ये क्वाड्रेंट हमारा 3 है और ये क्वाड्रेंट हमारा 4 है। अगर ये है कंडीशंस, तो 1 में हमने देखा कि बजट के सेशन में हमने एक अप ट्रेंड मूवमेंट देखी और मार्केट करीबन 39,300 के आसपास भी जाता हुआ नजर आया। 300 से 400 के आसपास गया था, फिर वहां से हम शॉर्ट कवरिंग देखते हुए नजर आए। फ्राइडे के सेशन में आपने देखा होगा कि मार्केट अब 1 क्वाड्रेंट से 2 क्वाड्रेंट में मूव किया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल, जो मॉर्निंग कैंडल बनी 15 मिनट की, वहां और करीबन 11:30 बजे तक अगर टाइम फ्रेम देखें तो इसी क्वाड्रेंट के, मतलब इसी बड़ी कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता रहा। देन अगेन, जिसको हम कहेंगे एक मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिली। सेम आज का जो मार्केट है, जो कि 7 फरवरी 2022 की बात करें, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल सुबह बनाई और उसके बाद करीबन इसमें ट्रेड किया और उसके बाद फिर एक ब्रेक थ्रू हमें नीचे की ओर मिला। ये पैटर्न एक इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है उसी क्वाड्रेंट वाली कहानी पे चलता है जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं। यस, अब ट्रेंड लाइन चेंज हो जाएंगी बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं 4 क्वाड्रेंट पे आ चुका है, 3rd क्वाड्रेंट पे आ चुका है। ट्रेंड लाइन चेंज, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन से हमें अब अभी फायदा नहीं होने वाला है, बट कहानी वैसी है, स्टोरी वैसी है जैसा हम कहते हैं और जैसा ये सिचुएशन मार्केट चार्ट के पैटर्न पे दिखाता है। तो चलिए, ये सारी बातें आपकी लर्निंग के लिए था। मेरी कोशिश यही है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीखें, समझें और उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करते हुए नजर आए। अब बात करेंगे, क्योंकि अब मार्केट एक 3rd क्वाड्रेंट में आ चुका है, तो 3rd क्वाड्रेंट में क्या होगा? क्या वो इसी तरह से जैसे यहाँ अप हुआ था वैसे ही नीचे जाएगा? यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, बट अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमारे पास बहुत ज़्यादा है और सपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो रेसिस्टेंस मिल रहे थे उससे ज़्यादा है। मतलब सपोर्ट इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस। मतलब अगर सपोर्ट यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ 5 लोग बैठे हुए थे, इसलिए हम मार्केट को ब्रेक करते करते ऊपर की ओर गए। बट अब यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट कवरिंग
देखते हुए नज़र आ सकते हैं मार्केट में। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग का मतलब सिंपल है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि मार्केट नीचे गिरा और सीधे रिवर्स हो गया बिना कुछ इंडिकेशन दिए हुए। तो हो सकता है यहाँ भी ऐसा हमें सिचुएशन मिले, क्योंकि अगर बजट से देखिए, ये बजट का सेशन है, ये बजट का सेशन है, ये बजट का दिन है, और बजट के दिन से हम मार्केट को देखें ऐसे जाके फिर वापस वो इस जगह पे आया है। अब यहाँ हो सकता है बायर्स फिर एक्टिव हो जाएंगे और उसको वापस लेके जाएंगे। बायर्स विल बिकम एक्टिव और यहाँ से हम लेते हुए जा सकते हैं ऊपर की ओर। तो थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। ट्रेडिंग, अब मार्केट उस जगह पे है जहाँ पे सपोर्ट आ गया है, और अगर सपोर्ट है तो हो सकता है बायर्स उसको फिर लेके जा सकते हैं। ये हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी देखेंगे, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आएगा डेफिनेटली, तो हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हमारे लिए ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी कैसी बन सकती है। तो चलिए, सिचुएशन हमेशा हम हमारे 3 देते हैं आपको। फ्लैट सिचुएशन हो सकती है, गैप अप हो सकता है, या गैप डाउन हो सकता है। तो ये तीनों सिचुएशन पे डिस्कशन हम करते हैं। चलिए, पहली सिचुएशन बात करेंगे फ्लैट सिचुएशन की। देखिए, फ्लैट सिचुएशन में मैं अभी भी इस रेसिस्टेंस पे रिजिड हूँ, और मेरा मानना है कि मार्केट अगर करीबन 38,000 जो उसका ओपनिंग लेवल है, 38,000 के आसपास इसने क्लोजिंग की है। एडजस्टेड मनी हम बात करेंगे, यही होगा 38,000। तो 38,000 से 38,100 तक, 38,000 से लेके 38,100 तक, ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। और मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता भी हूँ तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी होगी कि मैं वापस पुट को ट्रेड करने की कोशिश करूँगा विद रिस्पेक्ट टू कॉल। तो कॉल में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके हिसाब से तो यही नज़र आता है कि ये अब एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और मार्केट यहाँ जाने के बाद फिर एक डाउन ट्रेंड ले सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर मार्केट करीबन इस रेंज में आए तो आपके लिए वापस पुट की ट्रेड बन सकती है, और पुट को आप ट्रेड करेंगे 38,200 की पुट को ट्रेड कर सकते हैं, या 38,100 की पुट को ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आपके यहाँ पे जो बनेंगे वो बनेंगे, आज का लो जो मार्केट ने लिया है वो है 37,800, 37,750 और 37,700। ये हमारे 3 टारगेट्स बनते हैं अगर आपको सिचुएशन ये मिलती है फ्लैट ओपनिंग की, और मार्केट इस एरिया में अपने आप की ओपनिंग करके ट्रेड करता है, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, मतलब फ्लैट ओपनिंग में ही। तो ये फ्लैट की सिचुएशन है। अब बात करते हैं गैप अप की सिचुएशन। देखिए, अगर गैप अप की सिचुएशन होती है और मार्केट अपने आप को 38,200 के आसपास खोलने की कोशिश करता है, 200 से 38,250 के आसपास खोलने की कोशिश करता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। और बायर्स एक्टिव होने के बाद दैट इज़ वेरी क्लियर कि जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा तो 38,050 या 38,100 के आसपास आते ही मार्केट वापस एक शॉर्ट कवरिंग करेगा, और उस केस में आपके लिए 37,800 की कॉल या 37,700 की कॉल, ये ट्रेड करने के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है। टारगेट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। पहला टारगेट होगा 38,150, 38,200 और 38,260। इन 3 टारगेट के लिए आप फोकस कर सकते हैं कॉल साइड पे। थोड़ा क्वांटिटी कम रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि ये एनालिसिस है और एनालिसिस में क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता रहा ऊपर से तो पॉसिबिलिटी है कि हम और भी नीचे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे अगर हम कॉल साइड पे करेंगे, बट यस जब हम पुट पे करेंगे तो हमारी क्वांटिटी एक अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हमें इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है वहाँ पे। अब आते हैं गैप डाउन की सिचुएशन में मार्केट को कैसे ट्रेड करना है हमें कल के दौरान में। तो देखिए, गैप डाउन की सिचुएशन में मार्केट चूंकि एक रेसिस्टेंस लेवल में सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है, और वो सपोर्ट लेवल है 37,700 का लेवल। 37,700 या 37,600 भी आप बोलेंगे तो ये भी एक हमें नजर आता। तो अगर मार्केट कुछ इस जगह पे खोलने की कोशिश करे 37,700 से लेके 37,600
600 के बीच में अपने आप को ओपनिंग करता है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए वेट एंड वॉच, पेशेंस, धैर्य, मार्केट आपके पेशेंस का पैसा देता है। PhD जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमेशा बोलते हैं P स्टैंड्स फॉर पेशेंस। तो पेशेंस आपको रखना होगा मार्केट में। ट्रेड तभी बनेगी नीचे में जब मार्केट करीबन 38,550 के नीचे, 37,550 के नीचे आने लगे, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप ट्रेड करेंगे। उस केस में पुट को ट्रेड कीजिएगा और पुट आपका जो होगा वो होगा 37,800 का पुट आप ट्रेड कर लीजिए, या 37,700 का कर लीजिए, या एट द मनी भी कर लीजिएगा, तो भी आपको वहाँ पर नुकसान नहीं है। टारगेट आपके जो बनेंगे वो बनेंगे 37,400, 37,350 और 37,310। ये तीनों टारगेट आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इस रेंज में अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही सिचुएशन नजर आता है। अब एक बार बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहाँ हमें क्या दिखता है, तो हमारे लिए थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा है NSE इंडिया का, आप भी जाकर देख सकते हैं। सॉरी, तो हमारी जो एट द मनी है जो क्लोज हुई है वो करीबन हम इस जगह पे क्लोज हुए। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो OI है या ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन OI में जो लोग हैं वो करीबन 80,000 के लगभग में लोग हैं। तो उन्होंने, चूंकि आज मार्केट अगर आप लो को देखें तो लो करीबन 37,700 का भी हुआ है मार्केट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं या तो ये फ्रेश हैं, बिकॉज 80,000 में से 24,000 तो फ्रेश हैं, ठीक है, और 50,000 ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी ये मानते हैं, पुराने होल्डर्स हैं और ये मानते हैं कि यहाँ पे हम अभी तक 38,000 का लेवल नहीं टूटेगा। दैट मीन्स कि शॉर्ट कवरिंग क्लियर हो रही है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, पहला पॉइंट नंबर 1। तो 38,000 पे अगर मार्केट आता है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग हमें देखते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा, अगर कॉल साइड पर हम देखने की कोशिश करें, जो भी हमारा रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, तो वहां पे हमारा 38,500 का लेवल नजर आता है, जहां पे काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर 38,500 पे आएगा तो वो वहां से वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट कुछ कल रेंज बाउंड करने की कोशिश कर सकता है, और रेंज बाउंड में फिर वापस हम, चूंकि अभी तक जो हमने रेंज बाउंड देखा उसमें क्या था, मार्केट एक कैंडल खोलता था, उसके अंदर में ट्रेड करता था, और एक टाइम फ्रेम के बाद जो कि हमारी स्ट्रेटजी भी है 579 की, अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसमें भी देखिएगा तो नजर आ जाएगा। उसके बाद वो नीचे की ओर ब्रेकआउट बताता है। तो मुझे लगता है कि कल का मार्केट कुछ इस तरह का हो सकता है कि मार्केट नीचे ही खुलेगा कहीं ना कहीं, और इसी तरह का रेंज बाउंड करने के बाद एक अप ट्रेंड मूवमेंट कर सकता है, जो कि 38,450 या 38,500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों मार्केट कैसा होगा। बट जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है वैसा ही होने की पॉसिबिलिटी एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस और एज पर टेक्निकल मुझे नजर आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए, चलिए साथ साथ मैं आपको आज की कॉल्स भी दिखा देता हूँ, ताकि हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कॉल्स दे नहीं रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए कॉल्स भी दिखाते हैं। ये कॉल्स हमारे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कॉल्स आ रहे होंगे। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में और रेफरल ग्रुप दोनों में दिया था ये कॉल। तो यहाँ हमने ये वाली कॉल्स में थोड़ा मिस हो गए, हम स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल गए, बट ये अच्छा मूवमेंट हमें देता रहा, करीबन 400 रुपये तक गया। बट वापस हमने एक 17,250 की पी ली थी और वहाँ हमने निफ्टी में ट्रेड किया। तो यहाँ हमारा ओवरऑल हम बात करेंगे तो इट्स वॉज ए गुड डे और हमने प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।